जब हम ब्लेमिंग की भावनाएँ अपने अंदर रखते हैं, तो हमारे साथ जो चीज़ें हैं, वो और भी ज़्यादा पहले से खराब होने लगती हैं। ऐसा क्यों होता है, इसका एक रीज़न है, वो मैं आज आपको बताऊँगी। मैंने एक इंटरव्यू देखा था, जहाँ पे 2 शख्स आपस में बात कर रहे होते हैं। तो वहाँ पे उन्होंने एक एग्ज़ाम्पल रखा होता है कि एक राजा होता है और एक भिखारी होता है, ठीक है? तो राजा के पास बहुत सारी ऐशो-आराम होती है, आपको तो पता ही होगा कि राजा के पास सब कुछ होता है। और जो भिखारी था, उसके पास कुछ भी नहीं था, उसके पास फटे पुराने कपड़े थे। और एक उसमें से एक और व्यक्ति था, जिसका जो संपर्क है वो भगवान के साथ था, वो डायरेक्ट भगवान से बातें करता था। तो फिर जो राजा है, वहाँ पे उस व्यक्ति के पास जाता है और राजा कहता है कि आप जब भगवान के पास जाइएगा, तो उससे कहिएगा कि मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, उन्होंने मुझे बहुत कुछ दिया है, अब मुझे वो देना बंद कर दें। फिर वो भिखारी के पास जाता है, तो भिखारी को भी पता चलता है कि इसका संपर्क भगवान से है। तो फिर भिखारी कहता है कि जब तुम भगवान के पास जाओगे, तो उससे मुझे कहना मेरे बारे में कि मैं जब भी उसे माँगता हूँ कुछ भी, तो वो मुझे नहीं देता है। मेरी परिस्थितियों को वो देख रहा है, फिर भी जब भी मैं उसे माँगता हूँ, तो वो मुझे कुछ भी नहीं देता। वो क्यों मुझे नहीं देता है? तो इतना सब सुन के भगवान के पास वो जाता है और वहाँ पे वो जाके बात करता है। फिर जब वो बोलता है भगवान से कि भगवान, राजा ने बोला है आपको कि आप उसे देना बंद कर दो, वो उसे अब कुछ भी नहीं चाहिए। तो फिर भगवान कहते हैं कि तुम उसके पास जाना और उससे जाके कहना कि वो मेरे के लिए जो कृतज्ञ है, कृतज्ञता वो मुझे दिखाता है, वो देना बंद कर दे, मुझे आभार प्रकट करना बंद कर दे। फिर वो कहते हैं ठीक है। फिर वो भिखारी के बारे में कहते हैं कि भिखारी कह रहा था कि आपसे वो जब भी कुछ माँगता है, आप उसे नहीं देते हो। तो फिर भगवान कहते हैं कि तुम उस भिखारी से कहना कि वो मेरे लिए आभार प्रकट करना ज़ाहिर कर दे, मेरे लिए कृतज्ञ हो, वो किसी भी काम के लिए कृतज्ञ हो। तो फिर यहाँ पे हमें देखने को मिलता है कि इतना सब सुन के भगवान के पास से फिर वो राजा के पास जाते हैं व्यक्ति और राजा से कहते हैं कि आप उनके लिए आभार प्रकट करना बंद कर दो, भगवान आपको देना बंद कर देंगे। तो फिर राजा कहता है कि मैं आभार प्रकट करना नहीं बंद कर सकता, क्योंकि उन्होंने मुझे बहुत कुछ दिया है और उसके लिए मैं हमेशा ग्रेटफुल रहूँगा। फिर जब वो भिखारी के पास जाते हैं, तो भिखारी से कहते हैं कि तुम उनके लिए कृतज्ञ होना स्टार्ट कर दो। तो फिर यहाँ पे भिखारी कहता है कि दिया तो कुछ भी नहीं है उन्होंने, फिर मैं कैसे उनके लिए कृतज्ञ रहूँ? तो इस जो कहानी है, इससे हमें ये सीख मिलती है कि हम जितना कृतज्ञ रहेंगे, उतना ही हमारे पास जो चीज़ें हैं अट्रैक्ट होंगी, उतना ही हमारे पास आएगा। ठीक है, आज किसी के पास, जैसे उस भिखारी के पास कब पहनने को कपड़े नहीं थे, लेकिन साँस लेने के लिए उसकी ब्रीथ तो थी, उसके आँखें हैं, उसके हाथ थे, उसके पैर थे, कम से कम चलो ठीक है, कुछ भी हो के उसका पेट तो भर जाता था, तो उसके लिए उसे कृतज्ञ होना चाहिए। वो ज़िंदा है, उसके लिए उसको कृतज्ञ होना चाहिए। तो वो पहले हमें करना चाहिए। और जैसे हमारे पास एग्ज़ाम्पल है कि राजा के पास सब कुछ था, फिर भी वो कृतज्ञ थे, इसलिए डिवाइन उसे दे रही थी। इसीलिए हमें ब्लेमिंग मूड में नहीं होना चाहिए। जब हम ब्लेम करते हैं, तो अपने पास जो चीज़ें हैं, उसे हम और ज़्यादा दूर कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारे सबकॉन्शियस माइंड और यूनिवर्स को ये नहीं पता होता कि हमारे पास वो चीज़ें हैं कि नहीं। जब हम उसके लिए कृतज्ञ रहते हैं, तो वो चीज़ें हमारे पास अपने आप आने लगती है और हमारे लाइफ में वो घटित होने लगता है। इसीलिए हमें हमेशा पॉजिटिव वर्ड्स बोलने चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए और किसी के भी प्रति हमें ब्लेमिंग मूड में नहीं आना चाहिए। या फिर कोई भी चीज़ हो, अगर सामने वाला आज आगे बढ़ रहा है, तो उसको हमें देख के वो बोलना चाहिए कि वाओ! अगर वो कर सकता है, तो मैं भी कर सकता हूँ। मतलब ये भावना रखनी चाहिए। कभी भी ये नहीं, हाय उसका कैसे हो गया, हाय वो हो गया, हाय वो हाय वाली फीलिंग है, वो नहीं लानी, वाओ वाली फीलिंग लानी है। आप जितना वाओ करोगे, जितना आप दूसरों के लिए या फिर अपने लिए कृतज्ञ रहोगे, वो उन चीज़ों को आप अट्रैक्ट करोगे। क्योंकि ये तो फैक्ट है, जो हम देखते हैं, जो हम बोलते हैं, जो हम सुनते हैं, वही सब चीज़ों को हम अट्रैक्ट कर रहे होते हैं। सो होप सो आपको ये वीडियो आज की समझ आई होगी। अगर थोड़ी भी समझ आई हो, तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।